गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। देखिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब है तीन, कोण का मतलब है कोण, मिति का मतलब है आकृति। ऐसी आकृति जो तीन कोणों से मिलकर बनी है उसको अपन पता ही है त्रिकोण। तीन कोण कौन सी आकृति में होते हैं? त्रिभुज में। तो त्रिभुज के लिए अपन त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। इसकी जो भुजाएं हैं तीनों, उन भुजाओं में जो संबंध है उसी संबंध को त्रिकोणमिति में अपन पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन सी भुजा होती है, कौन से त्रिभुज की अपन बात करेंगे। त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक इसी प्रकार में से एक प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री व शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे। ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। एक कोण 90 डिग्री हो गया, ये दोनों न्यून कोण होंगे, यहाँ ए बी सी, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर, ये कोण 90 डिग्री हो गया। इन भुजाओं के विशेष नाम होते हैं। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसको कर्ण कहा जाता है। ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और जिस कोण की बात करेंगे, मान लीजिए कोण सी की बात करते हैं। यहाँ मैंने कोण ले लिया है थीटा। जहाँ थीटा बना हुआ है, जिस भुजा के साथ थीटा बनता है उसको आधार कहते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा है, इसको लंब कहा जाता है। तो ये हो गया है समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसका कर्ण है ए सी, लंब है ए बी, आधार है बी सी। इसके साथ ही जो कैपिटल P या बड़ी ABCD का जो P है, उसके सामने की भुजा उसको छोटे p से प्रदर्शित करना है। ये जो R है इसके सामने वाली भुजा को छोटा Q है, इसके सामने वाली भुजा को छोटा Q। इसी प्रकार जो शीर्ष A है इसके सामने की भुजा को स्मॉल ABCD के A से, B है इसके सामने की भुजा स्मॉल b, और C के सामने की भुजा स्मॉल c। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कर्ण किसे कहते हैं, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, और समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी जो दो कोण बच गए वो न्यून कोण होंगे। तो ये तो बात हुई समकोण त्रिभुज की। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति की। देखिए क्या होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात लेंगे अपन। कितने अनुपात लेंगे? 6। तीनों भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं में आपस में जो अनुपात है वो 6 प्रकार से होगा। किस प्रकार होगा? इन 6 अनुपातों को 6 अंग्रेजी के शब्दों से प्रदर्शित किया जाता है जो आप लोगों को याद करने हैं। पहला होता है अपना साइन थीटा। ये जो थीटा है ये कोण है, कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा भी हो सकता है, साइन ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ये होता है कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमेशा ध्यान रखना ये छोटी ABCD के, कोई भी इसमें जो वर्ड जो अक्षर है वो बड़ी ABCD का आप लोगों को नहीं लिखना है। अब साइन थीटा क्या होता है? कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये क्या होते हैं? ये होते हैं त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं में आपस में 6 संबंध या 6 अनुपात बनेंगे, उसे अपन ये त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। देखिए कैसे बनते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक शब्द याद रखना है, लाल बटा कक्का। इंग्लिश में लिखेंगे इसको लाल बटा कक्का। देखिए ये जो 3 और 3 अक्षर दिख रहे हैं, इनके जो अनुपात है यही त्रिकोणमिति अनुपात बनते हैं। ये जो L बटा K है और A बटा K है, L बटा A है। यहाँ L, A और K, इसका मतलब क्या है? L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण, और जो आप लोगों के A है इसका मतलब है आधार।
त्रिभुज की तीनों भुजाएं पड़ी है, कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों भुजाओं के 6 अनुपात बनेंगे और उन्हीं को क्या कहेंगे अपन, त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। मान लीजिए ये अपने पास त्रिभुज है ए बी सी, मैंने क्या किया, थीटा यहाँ बढ़ा दिया, ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा कर्ण बन गई है, ये अपना आधार, ये हो गया लंब। अब तीनों भुजाओं के 6 अनुपात बनेंगे, कैसे बनेंगे, एल बटा के लंब बटा कर्ण, ये होता है अपना, याद रखना है, साइन थीटा का अनुपात, ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा। इसको जैसे उल्टा लिखेंगे तो यहाँ से वापस स्टार्ट करना है, ये होगा कोट थीटा, ये होगा सेक थीटा, ये होगा कोसेक थीटा, यहाँ लिख सकते हो आप लोग। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिखना है, एल बटा के मतलब लंब बटा आधार, कोस थीटा ए बटा के मतलब आधार बटा, सॉरी यहाँ कर्ण आएगा, ये क्या होगा, एल बटा ए लंब बटा आधार, इनके उल्टे कोट है वो टेन का उल्टा होगा, तो यह क्या होगा, ए बटा एल आधार बटा लंब, ये क्या होगा, के बटा ए मतलब इसका उल्टा यहाँ आने वाला है, इसका उल्टा यहाँ आने वाला है और इसका उल्टा यहाँ आने वाला है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 अनुपात हो गए। तो कुल मिला के जो 6 अनुपात दे रखे हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इन तीनों भुजाओं के अनुपात लेने हैं। पहले अनुपात लेंगे लंब और कर्ण में, फिर आधार कर्ण में, फिर लंब और आधार में, इनको तीनों को क्या कर देना, आप लोगों को उल्टा कर देना है। कुल मिला के 6 अनुपात बन गए हैं। तो इन 6 अनुपातों को यदि अपन साथ में लेके चलते हैं तो इसी को अपन त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात है। अब देखिए इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये चीजें कहाँ काम आती है। तो देखिए क्या किया जाएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा भाई साइन थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा। मान लीजिए त्रिभुज ले लिया अपन ने, ये ले लिया है पी क्यू आर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी भुजा है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो समकोण त्रिभुज बनेगा वो तब भी संभव है जब यहाँ क्या लगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये भुजाओं का अनुपात कभी भी नहीं हो सकता। ये अनुपात क्या होगा, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 5। पाइथागोरस प्रमेय बताइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, या बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं उसको, बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे कितने होते हैं, 25, आधार स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16, लंब 3 के स्क्वायर कितने हो गए, 25 बराबर कितने हो गए, 25। समकोण त्रिभुज तभी बन सकता है जब उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगे। ये तीनों अनुपात, जो तीनों भुजाएं दे रखी है, इसमें कर्ण का स्क्वायर करेंगे, आधार और लंब के स्क्वायरों का जब योग करेंगे तो दोनों चीजें क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अब इस त्रिभुज के लिए आप लोगों से पूछा जाए साइन थीटा कोस टेन कोट सेक और कोसेक इनका मान क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा होगा लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण है 5 और यहाँ क्या आएगा थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण, ये सॉरी लंब, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब बट्टा कर्ण, लंब, लंब कितना है यहाँ से 3 और कर्ण कितना है 5। इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, इनके मान निकाल सकते हो। आधार बट्टा कर्ण 4/5, लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है इसमें 4, इसको उल्टा लिखेंगे 4/3, इसका उल्टा यहाँ आने वाला है, इसका उल्टा यहाँ आएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हो कि ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये क्या होते हैं, ये होते हैं तीनों जो भुजाएं हैं, इनके जो अनुपात है वही क्या कहलाएंगे आप लोगों के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी के साथ क्या होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। कर्ण का स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। बस त्रिकोणमिति में ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए 6। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात, एक पाइथागोरस प्रमेय, यदि ये 7 चीजें आप लोगों ने पढ़ ली तो त्रिकोणमिति चुटकियों का काम है।
त्रिकोणमिति में कोई सवाल आप लोगों के गलत नहीं होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगी त्रिकोणमिति। इतना ही पढ़ना है, 6 तो पढ़ने हैं। ये जो सूत्र दे रखे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात दे रखे हैं वो, और 7वीं चीज आप लोगों को पढ़नी है यहाँ पर बोधहीन प्रमेय। ये तो हो गई बात त्रिकोणमिति के बेसिक की। त्रिभुज के बारे में अपन ने पता कर ही लिया कि त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या कौन सी होगी। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, इनको तो मैं हटा देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भी, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं इनके नाम चेंज कैसे होंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ कर्ण, लंब और आधार कैसे चेंज होंगे। मान लीजिए आप लोगों से मान पूछा गया है साइन ए का। साइन ए का मतलब कोण कौन सा लेंगे अपन, इसको थीटा मानेंगे, ये कोण होगा। अब की बार जो कोण लिया उसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे, लंब, और ये क्या बनेगा, आधार, और ये बन जाएगा कर्ण। कोई जरूरी नहीं ये आधार हो, लंब और आधार ये क्या होंगे आप लोगों के चेंज होते रहेंगे। जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा को अपन लंब कहेंगे, और जिसके साथ ये कोण बन रहा है उसको अपन आधार कहेंगे। तो यहाँ यदि आप लोगों को साइन ए का मान पूछा जाए तो साइन क्या होगा आप लोगों के, लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब क्या बन जाएगा, BC, कर्ण क्या बन जाएगा, AC। यदि आप लोगों से साइन बी की बात करें, किसकी बात करें, साइन बी नहीं होगा, सॉरी, साइन सी की बात करें। साइन सी की बात करेंगे तो कौन कौन सा बन रहा है, ये अब की बार लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा, तो अब की बार इसको अपन लंब कहेंगे, और ये क्या बन जाएगा, आधार। तो यदि साइन सी की बात कर रहा है, अगला साइन सी की बात करने का मतलब अब की बार लंब कौन सा हो जाएगा, AB, और कर्ण तो वही आप लोगों के AC रहने वाला है। तो इस प्रकार आप लोगों को ध्यान रखना है, कोण चेंज होते ही लंब और आधार है ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ ये कहीं फिक्स नहीं होगा भाई इसी को आधार बोलना है या इसी को लंब बोलना है। जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा को अपन लंब कहेंगे, और जिस भुजा के साथ कोण बना हुआ है उसको अपन आधार कहेंगे। तो ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आनी चाहिए। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे इनके सवाल कैसे पूछे जाते हैं, बोर्ड क्लासों में कैसे पूछे जाते हैं, कंपटीशन क्लासों में कैसे पूछे जाएंगे, और उनको कैसे सोल्व किया जाएगा। मेनली